से जायद मजदूरों को लेकर श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन मध्य प्रदेश के रीवा पहुंची, जहां तमाम मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इस दौरान इनके आने जाने और खाने पीने के ताल्लुक से भी खास इंतजाम किया गया था। आए हैं तो क्या टिकट वगैरह कोई किराया तो नहीं लगा आप लोग को? अभी नहीं लगा। अभी नहीं लगा। कितने लोग? 2 आदमी। अब कहाँ जाएंगे, कैसे व्यवस्था है आप लोग की? बस है ना। बस। आज ये पनवेल से चल के महाराष्ट्र वाली जो ट्रेन आई है, इसमें करीब 1300 लोग आए हैं जो मध्य प्रदेश के विभिन्न ज़िलों के हैं। इनमें से 316 लोग जो हैं वो रीवा के रहने वाले हैं और बाकी अन्य लोग अलग अलग ज़िलों के हैं, जिसमें से हर संभाग के हैं। शहडोल संभाग, रीवा संभाग और ग्वालियर संभाग, सभी संभागों के लोग हैं। लॉकडाउन के दौरान बड़े पैमाने पर जगह जगह फंसे लोगों का अपने आबाई मुकाम जाने का सिलसिला जारी है। एक जानिब जहां कई रियासतें ट्रेनों और बसों के जरिए लोगों को भेज रही हैं, वहीं कुछ रियासतों ने अपने यहां से कामगारों या मजदूरों के पलायन पर रोक लगा दी है। मुंबई में बड़ी तादाद में ऐसे ही लोग हैं जो किसी भी सूरत में अपने घरों को पहुंचना चाहते हैं और किसी तरह की सहूलत न मिलने पर इस गर्मी में ये लोग पैदल ही अपने घर की जानिब सफर करने पर मजबूर हैं। जाएंगे, पैदल जाएंगे और क्या करेंगे। अभी कुछ तो उधर खाने की भी नहीं है ना, ये बच्चा क्या खिलाएंगे। नहीं तो दूध पीता है, पैसा भी नहीं है हमारे लोग के पास। हम रोज कमाने वाले, रोज खाने वाले हैं। गलत बोलता हूँ बोलना, मैं ना तो रूम लिया हूँ ना तो कुछ है। टैक्सी में खाना, टैक्सी में रहना, टैक्सी में नहाना। हमारे पास पैसा नहीं है। घर का अकेला हूँ, बाप ख़त्म हो गया है, क्योंकि हम अपना गार्जियन स्वयं हूँ, तो हम नहीं कमाएंगे। हमारे पास और बीवी है, बच्चे हैं और घर पे माँ है अकेली, तो हम कैसा खिलाएंगे, यही बताइए आप। पुलिस चौकी में गया था, पूछा पुलिस वाले से कि फार्म जो हम लोग भर रहे हैं, रेलवे का भर रहे हैं, जा सकते हैं? तो बोला कौन बोला ट्रेन चल रही है। तो मैं सब मेडिकल उडकल करवा लिया था, इसके लिए फिर भरा नहीं, क्योंकि आप बोले सब करवा लो, भरो। बोले प्राइवेट बस करके जा सकते हो। प्राइवेट बस वाले के पास गया तो बोलता है कि अब लॉकडाउन ख़त्म होगा तब हम लोग जाएंगे। हम लोग 7-8 आदमी हूँ। हम लोग को रूम में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम लोग खाना पीना कुछ नहीं पाते। हम लोग को रहने का ठिकाना भी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कुछ समझ नहीं आ रहा है। साला हम लोग रोड पे जो मिल रहा है थोड़ा, बाकी खा रहे हैं, तो क्या फायदा है हम लोग को? कोई कहीं सहारा भी नहीं है। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए।